हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट क्लास। ठीक, इक्विवेलेंट क्लास क्या होता है? ठीक है, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए एंड लेट ए बिलोंग्स टू ए, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज डिनोटेड बाय दिस और ए बार, ठीक है, इज डिफाइंड। तो देखो, जो इक्विवेलेंस क्लास होती है वो हम किसकी निकालते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन की। कोई पूछेगा इक्विवेलेंस क्लास निकालो, तो इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये चेक करना रहेगा कि वो जो रिलेशन है वो तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ठीक, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तभी हम उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो इक्विवेलेंस क्लास किसी भी एलिमेंट की निकालते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, क्या होता है कि B बिलोंग्स टू A एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू R तो B। ठीक है, मतलब अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर तुम्हारा रिलेशन में है, ठीक, तो जो इक्विवेलेंस क्लास आएगी ए की वो क्या आएगी? बी। ठीक, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बोला गया ना, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बोला गया, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का मतलब होता है कि जो तुम्हारा ए एलिमेंट है किस किस से रिलेटेड है। ठीक, मतलब ए जो है किस किस से रिलेटेड है। ठीक है, अभी हम इसको एग्जांपल से समझाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, जैसे देखो ये एग्जांपल दिया है, A 1 2 3 4 रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 4 4। तो सबसे पहले इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालने से पहले ये चेक करो कि क्या ये जो तुम्हारा रिलेशन है वो तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? तुम्हारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव। यही तो होता है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक, तो ये देखो ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है, सभी का ए कॉमा ए है। ठीक है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर ए बी है तब हम चेक करेंगे बी ए होना चाहिए। ठीक, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, अब तुमसे बोला जाए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन निकालो। ठीक, ये क्या है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि वन जो है किससे रिलेटेड है। ठीक, तो वन जो है तुम्हारा यहाँ पे जो तुम्हारा वन है वो किससे रिलेटेड है? सिर्फ वन से ही तो रिलेटेड है, और और किसी भी एलिमेंट से वन रिलेटेड है नहीं। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन क्या आ गई? वन। टू जो है सिर्फ किससे रिलेटेड है? टू से। ठीक, और किसी से तो रिलेटेड है नहीं, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू क्या आ गई? टू। ठीक, सिमिलरली थ्री की और फोर की आ गई। ठीक है, अब देखो ये वाला रिलेशन देखो। ठीक, ये वाला रिलेशन देखो। ठीक, तो इस वाले रिलेशन में सबसे पहले जो तुम्हारा सेट ए है 1 2 3 4 है। ठीक है, अब तुम्हें जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए के सभी का हम लोग क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। ठीक, अब इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए तो सबसे पहले ये चेक करो ये जो रिलेशन है तुम्हारा क्या सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। देखो ये जो तुम्हारा है रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 3 3 4 4 रिफ्लेक्सिव है। ठीक, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के लिए ए बी है तो बी ए होना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 है, 2 1 है तो 1 2 है। ठीक, 3 4 है तो 4 3 है। ठीक, रिफ्लेक्सिव भी है। ट्रांजिटिव भी चेक कर लेना। ठीक, ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए। ठीक, 3 4 है 4 3 है तो ए सी होना चाहिए। ठीक, तो मतलब ये जो रिलेशन है तुम्हारा ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे देखते हैं वो हम पहले वीडियो में समझा चुके हैं। ठीक है, तो दोबारा समझाने से कोई फायदा नहीं। तो ये जो रिलेशन है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। ठीक, अब तुमसे बोला जाए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन निकालो। ठीक, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन कैसे आएगी? ये देखो वन जो है किस किस से रिलेटेड है? वन जो है किस किस से रिलेटेड है? यहाँ पे वन जो है वन से रिलेटेड है, टू से रिलेटेड है और किसी से वन रिलेटेड है नहीं। तो वन की इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन क्या आ गई? वन और टू। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू देखो, टू किससे रिलेटेड है? टू देखो किससे रिलेटेड है? 2 1 है, 2 2 है। 2 देखो वन से रिलेटेड है, टू से रिलेटेड है और किसी से टू रिलेटेड नहीं है। ठीक, तो टू। ठीक, तो क्या आ गया? 1 2। ठीक है, थ्री का देखो, थ्री किससे रिलेटेड है? थ्री से है, फोर से है, तो अगर 3 4। ठीक, फोर किससे रिलेटेड है? थ्री से है, फोर से, तो आ गया 3 4। ठीक, ये तुम्हारी क्या आ गई? इक्विवेलेंस क्लास आ गई। ठीक, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन जो आई वो क्या आई? 1 और 2 आई, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू क्या आई? 1 और 2 आई। ठीक, अब देखो कोई भी, ठीक है, अब ये देखो ये दोनों क्या है? सेम है, 1 और 2। ठीक, तो वन की इक्विवेलेंस क्लास जो है टू की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर है, तो लिख दिया 1 2। 3 और 4 की इक्विवेलेंस क्लास जो है 3 4, दोनों की क्या है? सेम है। ठीक, तो जो पार्टीशन आएंगे तुम्हारे, पार्टीशन कितने आएंगे? दो, एक 1 2 आएगा और एक 3 4 आएगा। ये तो आएगा, एक ये पार्टीशन है, एक में 1 2 आ गया और एक में क्या आ गया? 3 4। ठीक,
तो इसको हम बोलेंगे टू पार्ट पार्टीशन। क्या बोलेंगे? टू पार्ट पार्टीशन। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो हम आगे समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस में क्या है कि अगर ए जो है, ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ठीक, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब देखो वन का, इसका मतलब ये हुआ कि वन का इक्विवेलेंस क्लास में, उनकी इक्विवेलेंस क्लास में वन भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रिफ्लेक्सिव हम लोगों ने क्या बोला था कि जो रिलेशन है वो तुम्हारा अगर इक्विवेलेंस होएगा तभी हम देखेंगे ना। तो देखो वन का जो इक्विवेलेंस क्लास है वो वन भी आएगा। आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ना। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या है कि जो रिलेशन होएगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या है कि जो रिलेशन होएगा उसमें ए कॉमा ए टाइप के पेयर होंगे जरूर। ठीक, तो वन का है, वन एलिमेंट है तो वन एलिमेंट है तो उसका वन कॉमा वन वाला पेयर होएगा ना। देखो वन एलिमेंट है तो उसका वन कॉमा वन वाला पेयर होएगा ना, तो इसीलिए वन आया। ठीक, अब टू है तो टू आएगा क्योंकि टू कॉमा टू भी होएगा ना रिलेशन में, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सारे एलिमेंट का ए कॉमा ए टाइप का होना चाहिए। जैसे थ्री है तो थ्री कॉमा थ्री भी रहेगा, फोर है तो फोर कॉमा फोर भी रहेगा। तो सभी की इक्विवेलेंस क्लास में क्या आएगा? वो खुद जरूर आएगा। जैसे वन की इक्विवेलेंस क्लास में वन जरूर आया, टू की इक्विवेलेंस क्लास में टू आया, थ्री की थ्री आया, फोर की फोर आया। क्यों आया? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक, ठीक है, अब देखो अगर वन की इक्विवेलेंस क्लास में टू आ रहा है, ठीक है, वन की इक्विवेलेंस क्लास में टू आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वन कॉमा टू जो है तुम्हारा रिलेशन में है। यही तो आया ना। वन की इक्विवेलेंस क्लास में अगर टू आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? वन कॉमा टू तुम्हारे रिलेशन में है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रिलेशन है वो हमारा क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर वन कॉमा टू है तो हमारे रिलेशन में टू कॉमा वन भी होएगा। क्यों होएगा? बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्योंकि जो रिलेशन हमने लिया है वो कैसा होना चाहिए? इक्विवेलेंस होना चाहिए, तभी हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे टू कॉमा वन है तो वन कॉमा टू जरूर होएगा। तो देखो अगर वन टू से रिलेटेड है तो टू भी वन से रिलेटेड होएगा। अगर वन की इक्विवेलेंस क्लास में टू आया है तो टू की इक्विवेलेंस क्लास में वन जरूर आएगा, क्योंकि इस टाइप के पेयर जरूर होंगे। वन कॉमा टू है तो टू कॉमा वन होएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी यही है कि अगर बी जो है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए कॉमा बी टाइप का पेयर है, तो ए जो है वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी में जरूर, तो बी कॉमा ए टाइप का पेयर जरूर होएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक, ठीक है, थर्ड देखते हैं। इफ बी बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए देन ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। होएगा कि नहीं होएगा? ठीक, देखो इफ बी बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। क्यों होएगा? अब देखो बी बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि बी कॉमा ए टाइप का पेयर है। ठीक, बी कॉमा ए टाइप का पेयर होएगा। ठीक, और अगर बी कॉमा ए टाइप का पेयर होएगा तो ए कॉमा बी टाइप का भी तो पेयर होएगा। ठीक, तो ए की इक्विवेलेंस क्लास में बी आया है, तो ए की इक्विवेलेंस क्लास में खुद तो वो होएगा ही होएगा। होएगा कि नहीं होएगा? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। और बी आएगा क्योंकि ए जो है बी से रिलेटेड है। ठीक, और बी की इक्विवेलेंस क्लास में क्या आएगा? खुद वाला तो आता ही है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बी कॉमा बी टाइप का होएगा। और बी किससे रिलेटेड है? ए से। ठीक, तो अगर बी जो है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में है तो ठीक ए बी जो है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी में होएगा। मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी जो है सेम होएगी। ठीक है, ए बी और बी ए सेम ही तो है। देखो ए बी और बी ए, चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, बात वही है, क्योंकि ये सेट है, सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी भी क्या आ गई? ए कॉमा बी आई। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए भी क्या है? ए कॉमा बी। ठीक, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। देखो या तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए जो है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी के बराबर होएगी। ठीक, या फिर जो दो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं ए और बी की, उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? फाई आएगा। ये प्रॉपर्टी है इक्विवेलेंस क्लास की। ठीक, अब देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन और टू बराबर है, ठीक है, या तो ये होएगा या फिर किसी और इक्विवेलेंस क्लास के साथ उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? फाई। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री का इंटरसेक्शन निकालो तो क्या आएगा? फाई आएगा, क्योंकि इसमें और इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं तो क्या होगा? इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी होएगा, या फिर उनका जो इंटरसेक्शन है
इक्विवेलेंस क्लास का वो क्या आना चाहिए, फाई। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टी पता है तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो इसी से ही हो जाएंगे। ठीक, ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कितने पार्टीशन हो गए, दो, एक 1,2 एक 3,4। ठीक, तो पार्टीशन, इस पी का मतलब है पार्टीशन। ठीक है, आगे पी का मतलब है पार्टीशन, तो आया 1,2 और 3,4। ठीक, तो इसको बोलेंगे टू पार्ट पार्टीशन, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक 1,2 और एक 3,4। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, टू पार्ट पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन ऑफ अ सेट। ठीक, तो जो सेट लेंगे वो हम क्या लेंगे, नॉन एम्प्टी लेंगे। ठीक, पार्टीशन जो आएगा तुम्हारा P1 P2 P3 और इस टाइप से आएगा। ठीक है, वो भी नॉन एम्प्टी आना चाहिए। और PI जो है, जो P1 P2 P3 है, वो भी तुम्हारा फाई नहीं होना चाहिए। ठीक, इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ ए। इफ कब कहलाएंगे, अगर हम जो ये पार्टीशन आए ना P1 P2 P3, अगर हम इनका यूनियन करते हैं और वो सेट ए के बराबर आता है, तो तुमने सेट ए लिया, अगर इनका यूनियन सेट ए के बराबर आता है तो हम बोलेंगे का जो यूनियन है वो ए के बराबर है, और जो P1 P2 है इनका इंटरसेक्शन करें तो क्या है, वो फाई आए। मतलब दो पार्टीशन अगर हम लेंगे अलग अलग, तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो हमारा क्या आना चाहिए, फाई। ठीक, उनका इंटरसेक्शन हमारा क्या आना चाहिए, फाई। ठीक, दो आई डज नॉट इक्वल टू जे का मतलब दो अलग अलग पार्टीशन लिए। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज उसमें कॉमन नहीं है। ठीक, P1 और P2 में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, पार्टीशन में क्या आएगा, 1,2 आएगा, 3,4 आएगा। ठीक है, क्या ये हमारा सही पार्टीशन है, तो कैसे पता करेंगे, देखो एक ये पार्टीशन तुम्हारा P1 है, ये पार्टीशन तुम्हारा P2 है। ठीक, अगर हम P1 यूनियन P2 करते हैं तो तुम्हारा अगर सेट ए के बराबर आ जाए, सेट ए तुम्हारा यहाँ क्या था, 1 2 3 4। ठीक, तो ये हमारे पार्टीशन सही है, मतलब 1 2 3 4 आएगा। अगर हम इसका यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 ही आएगा। और पार्टीशन में की कंडीशन क्या है कि जो पार्टीशन है तुम्हारे, उनके बीच में आपस में कोई चीज क्या है, कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो एम्प्टी आ रहा है, पाई आ रहा है। तो ये जो हमारा पार्टीशन है वो सही है। ये कितने कितने पार्टीशन बन हुए, दो हुए ना, P1 P2, टू पार्ट पार्टीशन। क्यों, देखो ये दो अलग अलग नहीं लिख सकते, क्योंकि इनका यूनियन जो है क्या आएगा, ये दो अलग अलग पार्टीशन नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा, और हमारा इंटरसेक्शन क्या है, फाई आना चाहिए। ठीक, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन और करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, ए सेट है 1 2 3 4 और पार्टीशन दिया है 1 2 3 4। ठीक, तो ये कौन सा पार्टीशन है, ये टू पार्ट पार्टीशन है, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड, एक ये पार्टीशन है तुम्हारा और एक ये। ठीक, P1 ये है, ये तुम्हारा P1 है, ये P2 है। तो कितने पार्टीशन है, टू पार्ट पार्टीशन। पहले चेक करो कि ये जो तो पार्टीशन है वो सही है या नहीं। तो देखो इनका यूनियन करें 1 2 3 4 का, तो क्या आएगा, 1 2 3 4 ही आएगा, तो ये सही है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो फाई आना चाहिए, फाई आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। ये कितने पार्टीशन है, टू पार्ट पार्टीशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पार्टीशन। अब हमको क्या बताना है कि कौन सा पार्टीशन जो है वैलिड नहीं है। ठीक, पार्टीशन वैलिड की कंडीशन क्या है, ये बस दो कंडीशन याद रखो, सारे क्वेश्चन होंगे। कौन सा पार्टीशन वैलिड नहीं है, जैसे P1 P2 जितने भी तुम्हारे पार्टीशन है उनका यूनियन किसके बराबर आना चाहिए, सेट ए के बराबर। और उन दोनों का इंटरसेक्शन, जो दो दो के पेयर बनाएंगे उनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। ठीक, तो हम बोलेंगे कि क्या नाम है, वो जो है वैलिड पार्टीशन है। अब देखो ये जो पार्टीशन है क्या ये वैलिड है, ये क्या है, P1 P2 P3। ठीक, ये क्या है, थ्री पार्ट पार्टीशन, क्योंकि ये जो है थ्री पार्ट में डिवाइड है। तो पहले देखो इसको थ्री पार्ट पार्टीशन बोलना सही भी है या नहीं, क्या ये पार्टीशन है भी या नहीं। ठीक, तो इनका जब हम यूनियन करेंगे, किसका, 1 यूनियन 2 4 यूनियन 3। ठीक, अगर हम इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 ही आएगा, सेट ए के बराबर आ रहा है, तो ये तुम्हारा वैलिड पार्टीशन है। अब ये देखो ये कैसा पार्टीशन है, फोर पार्ट पार्टीशन। कौन सा है, फोर पार्ट पार्टीशन है। ठीक, ऊपर वाला क्या था, थ्री पार्ट पार्टीशन। ठीक, क्योंकि ये चार पार्ट में डिवाइड है। तो इसका भी अगर हम यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 ही आएगा, और अगर हम दो दो का पेयर मिला के अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइव आएगा। तो 1 2 का इंटरसेक्शन 5, 2 3 का इंटरसेक्शन 5। ठीक, इसका भी इंटरसेक्शन 5, तो ये भी तुम्हारा क्या है, वैलिड पार्टीशन है। ठीक, अब ये देखो ये क्या है, वन पार्ट पार्टीशन, इसका यूनियन क्या यही आ जाएगा, इंटरसेक्शन किसी के साथ है ही नहीं लेने के लिए। तो ठीक है, ये क्या है, वो भी 5 आएगा। ठीक, किसी के साथ कुछ कॉमन है ही नहीं ना, ये तुम्हारा क्या है, वन पार्ट पार्टीशन। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन, ये देखो ये तुम्हारा क्या है, क्या ये तुम्हारा वैलिड पार्टीशन है, ये तुम्हारा देखो यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, सेट ए के बराबर आएगा। इन तीनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो ए के बराबर आएगा, 1 2 3 4 के बराबर आएगा। ठीक, लेकिन अगर हम इसका इसका कॉमन कर रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहा, फाइव आ रहा है। लेकिन अगर हम इन दोनों का कॉमन लेते हैं,
इन दोनों का, ये वाला पार्ट का और ये वाले पार्ट का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो 5 नहीं आ रहा, वो क्या आ रहा है 3, और जबकि आना क्या चाहिए हमारा 5। इसका जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और जबकि हमारी वैलिड पार्टीशन की कंडीशन क्या है कि हम जब दो पार्ट का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो वो क्या आना चाहिए 5, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 3। 3 डज नॉट इक्वल टू 5, 3 डज नॉट इक्वल टू 5, इसलिए ये जो है तुम्हारा क्या नाम है वैलिड पार्टीशन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। इसमें पूछा गया कौन सा वैलिड पार्टीशन नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।